नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले जो नया सिस्टम जो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है, यानी वो लगभग देखा जाए तो डीप डिप्रेशन की श्रेणी के आसपास बना हुआ है। और आने वाले समय में उसके आगे बढ़ने का सही ट्रैक आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रैक पे ये आगे बढ़ेगा। और ये लगभग विकसित होने के साथ ही ये लगभग आगे बढ़ने की तारीखें आपको बता देता हूँ कि ये 12 से लगाकर 17 सितंबर के बीच में इसके लगभग उत्तर और उत्तर कह सकते हैं कि पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और लगभग ये उड़ीसा के आसपास से लगाकर ये आगे छत्तीसगढ़ के उत्तर और उत्तर मध्य भागों के आसपास से लगभग होता हुआ, खास तौर पर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होता हुआ और जो उत्तर प्रदेश के लगभग दक्षिण मध्य भागों के आसपास से होता हुआ, लगभग दक्षिणी भागों के आसपास से होता हुआ, लगभग देखा जाए तो राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो कोटा उदयपुर के आसपास लगेगा, जो खास तौर पर देखा जाए तो भरतपुर, धौलपुर, करौली इन क्षेत्रों में ये आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इसके अचेटमेंट जो एरिया रहेगा, इसके आसपास के क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर बहुत बढ़िया वर्षा देखने को मिलेगी आगामी दिनों में। और ये फिर से एक नया स्पेल भी कह सकते हैं बारिश का। और ये जो स्पेल रहेगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए भी रहेगा, यानी लगभग 3 से 4 दिनों तक फिर ये स्पेल रहने की संभावनाएं है। फिर नदी नाले उफान पे रह सकते हैं, जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है हो सकता है कि वहाँ पर बहुत बढ़िया वर्षा भी हो जाए। पर जो आगामी दिनों में ये सिस्टम बन रहा है, या मतलब जो बना हुआ सिस्टम है डीप डिप्रेशन, इसके आगे बढ़ने का जो 65% वाली संभावनाएं आपको लग रही हैं, लगभग देखा जाए तो ये राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास ही आगे बढ़ेगा। ये लगभग लग रही है कि यही फिक्स रहेगी, इसमें लगभग 70% तक ये हम और भी मान सकते हैं कि ये 70% इसमें आगे यहीं बढ़ेगा। और जो 35 या 30% वाली संभावना हम इसे मान सकते हैं, तो इसमें लगभग देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास होते हुए लगभग मध्य प्रदेश के दक्षिण और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों के आसपास ही आगे बढ़ सकता है। तो इसकी संभावनाएं मैं मेरे हिसाब से या इसके अनुमान के हिसाब से लगाऊं तो फिलहाल ये इसके में कोई ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई संभावना 35% वाली में नहीं है, क्योंकि इसके 65% में आगे बढ़ने की संभावनाएं फुल लग रही है। और ये लगभग जाएगा राजस्थान के लगभग कह सकते हैं कि जब भरतपुर के आसपास सिस्टम जाएगा तो वापस से कह सकते हैं कि ये वापस मुड़ जाएगा, वापस कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ वापस बढ़ेगा। तब क्या आना एक और निम्न दबाव बनेगा बंगाल की खाड़ी में, तो उसके अंदर ये मर्ज हो जाएगा, यानी वो निम्न दबाव जब इस प्रकार आगे बढ़ेगा उड़ीसा के आसपास से होता हुआ, तो फिर जो ये भी उस समय कह सकते हैं कि मजबूत सिस्टम ही रहेगा, कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहेगा। इस सिस्टम को भी हम कह सकते हैं कि निम्न दबाव, और आगामी जो सिस्टम बनेगा उसको हम कह सकते हैं कि निम्न दबाव से लगाकर वेलमार्क और डिप्रेशन की श्रेणी तक मान सकते हैं। तब ये सिस्टम डीप डिप्रेशन रहेगा, और आगे जाके जब ये कमज़ोर हो जाएगा तो ये लगभग निम्न दबाव और वेलमार्क के बीच वाली, तब भी ये वेलमार्क सिस्टम के तौर पर ही रहेगा। तो उस समय से लगाकर वापस जब बंगाल की खाड़ी में आगे फिर नया सिस्टम बनेगा तो वो निम्न दबाव होगा, तो इसके अंदर मर्ज होने के बाद में ये एक मजबूत डिप्रेशन बन जाएगा फिर से। यानी ऑलरेडी देखा जाए तो ये लगातार जो सर्कल है वो बना रहेगा, और जो सिस्टमों का असर है वो राजस्थान के अलग अलग भागों में देखने को मिले। और देखा जाए तो जो पिछला वाला सिस्टम था, उस सिस्टम से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादातर दक्षिण में नहीं रहेगा, ये उत्तर में ज़्यादा रहेगा। जो निम्न दबाव पहले आया था वेलमार्क बनकर, वो सिस्टम बहुत बढ़िया था, उसके कारण भी राजस्थान के अलग अलग भिन्न भिन्न हिस्सों में बहुत बढ़िया वर्षा हुई है। पर ये जो सिस्टम आ रहा है, इस सिस्टम का असर भी राजस्थान के इलाकों में बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। पर अब देखते हैं कि ये सिस्टम कितना क्या इंटेंसिफाई तो फुल रहेगा। जहाँ पर जो छोटी मोटी नदियाँ उफान पे चल रही थी, आगे फिर उफान पे ही रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है आगामी दिनों में, क्योंकि जो मजबूत सिस्टम आ रहा है इसका असर भी तो देखने को मिलेगा। और जो हम बात करते हैं कि लगभग पूर्वी राजस्थान में अब बारिश की शुरुआत देखने को मिलेगी, लगभग अगले 24 घंटों बाद, ये वीडियो अपलोड होने के 24 से 48 घंटों बाद पूर्वी राजस्थान के अलग अलग भागों में कह सकते हैं कि वर्षा जारी रहेगी। और वैसे तो अरावली के आसपास से होती हुई लगातार वर्षा जारी ही है। और राजस्थान के मैप पर अगर देखा जाए तो ये सिस्टम है धौलपुर और भरतपुर, आगे देखा जाए तो अलवर के आसपास से लगाकर झुंझुनू के उत्तर उत्तर पूर्वी भाग है, तो यहाँ से होता हुआ आगे सिस्टम बढ़ेगा। तो वापस कह सकते हैं कि ये कुछ हरियाणा पंजाब की आसपास से लगाकर जो दिल्ली के भाग है वहाँ से वापस ये रिमूव हो जाएगा, यानी वापस ये
बैक की साइड वापस हो जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी की साइड ही वापस आ जाएगा और इस प्रकार ये आगे बढ़ने की फुल संभावना है। अगर ये सिस्टम इस प्रकार आगे बढ़ता है तो आसपास के इलाके आप देख सकते हैं कि लगभग झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, पाली, अरावली रेंज, तो यहाँ पर मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। अगर ये सिस्टम कह सकते हैं कि दक्षिण में आता है, यानी प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो यहाँ से होता हुआ अगर सिस्टम जाता तो और बेटर जो वर्षा है वो देखने को मिलती, पर इससे भी हम कह सकते हैं कि व्यापक असर देखने को मिलेगा। पर तब भी आसपास के इलाकों में बहुत बढ़िया वर्षा होगी। अगर ये दक्षिण में के झुकाव से आगे बढ़ता तो पाली, रायपुर, जैतरन के क्षेत्र हैं, अरावली रेंज, जालोर और जो सिरोही के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, इन क्षेत्रों में भारी से भारी और बहुत भारी, अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलती। पर जब ये उत्तर में रहेगा तब भी उसका असर वही का वही रहेगा और दक्षिण में रहेगा तब भी वही का वही है। पर इसके जो उत्तरी झुकाव में रहने की संभावना है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो धौलपुर के आसपास से आगे बढ़ेगा राजस्थान के हिस्सों में, और अंदरूनी हिस्सों से आगे ये झुंझुनू और इसके आसपास के हिस्सों में बहुत बढ़िया वर्षा करवाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।